Good evening everyone, I am Tamanna Kamlani and now we will learn the last chapter of the civics of class 9th, democratic rights. सबसे पहले डेमोक्रेटिक राइट्स हमको चाहिए क्यों? बिकॉज हमको अपने हक के बारे में नहीं पता होगा तो हमारे साथ गलत हो रहा होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठा पाएंगे. सो इसलिए ये चैप्टर हमको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट में आता है ट्रू डेमोक्रेसी. इसको जानने से पहले जो भी हम पहले चैप्टर पढ़ के आए, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी, सब कुछ रिलेट करता है राइट्स से. राइट्स के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमको हमारे राइट्स नहीं पता होंगे तो अगर गवर्नमेंट भी हमारे साथ गलत कर रही होगी तो हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे. फर्स्ट है इसमें ट्रू डेमोक्रेसी. यहाँ पे जो लीडर चुना जाता है, हमारे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो जो रूलर को हम इलेक्ट करते हैं वो हमारे राइट्स को हमसे ना छीने और हमारे राइट्स को हमको दे, यानी कि अच्छे से समझाए और बताए हमारे राइट्स के बारे में कि ये हमारे बेसिक राइट्स है और ये हमको मिलने चाहिए. उसको बोलते हैं हम ट्रू डेमोक्रेसी. अब इसको हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम 3 केस स्टडी पढ़ेंगे, उससे हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे इस चैप्टर को. फर्स्ट है प्रिजन ग्वांटेनामो बे, और इसमें है कि 600 अलग अलग पीपल पूरे वर्ल्ड के उठा के ग्वांटानामो बे नाम की एक जगह है, वहाँ जाके प्रिजन में उनको प्रिजनाइज्ड कर दिए थे बिना किसी वजह के, ज़बरदस्ती और बिना किसी को बताए, सीक्रेटली मिशन से. और अब इसमें क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाई दे आर प्रिजन. अब प्रिजन क्यों हुए थे उन लोग? अब यूएस वाले प्रेजेंट करवाए थे उन लोग को. अब यूएस वालों का मानना है कि बाकी जो 600 लोग थे वो उनके न्यूयॉर्क पे हमला किए थे, अटैक किए थे 2001 में, जिनका बदला वो ले रहे हैं अभी. बट ऐसा नहीं था, पूरा वर्ल्ड था उस अटैक में, बहुत सारे अलग अलग लोग भी थे. बट वो 600 लोग अपनी मर्जी के कैसे अंडर प्रेजेंट कर देंगे. और इसमें आता है अमेंस्टी इंटरनेशनल. हाँ, उसको जानने से पहले हम प्रिजन ग्वांटानामो के बारे में पहले और डिटेल में जानते हैं. वहाँ जो था तो लोगों को बिना बताए गारंटी कर वो इम्प्रिजन कर रहे थे, और उनकी फैमिली को तक पता नहीं था, उनकी कंट्री को तक पता नहीं था कि वो क्यों वो इम्प्रिजन्ड है और उनका क्या गुनाह है जिसकी वजह से उनको इम्प्रिजन किया गया है. तो इसी के खिलाफ आवाज़ उठाने आए अमेंस्टी इंटरनेशनल. ये एक एनजीओ होता है, एनजीओ सर्विस होती है जो कि हमको हमारे राइट्स को दिलाने में हमारी हेल्प करती है. कभी हमारे राइट्स वायलेटेड होते हैं तो उसको वायलेट कराने से बचाती है, हमको हमारे पूरे हक दिलाती है. अब अमेंस्टी इंटरनेशनल ने ऐसा स्टिंग ऑपरेशन से ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को पता नहीं था, वो सीक्रेटली इम्प्रिजन थे. तो स्टिंग ऑपरेशन से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया कि ये लोग जो है वो उधर इम्प्रिजन्ड है, वो भी बिना वजह. तो उनको छुड़ाने के लिए यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने यूएस के जो लोग उनको इम्प्रिजन कराए थे उनको एक लेटर लिखा और उन्हें बोला प्लीज़ ये सब मत करो, ये सब गलत है. क्योंकि वहाँ पे जैसे कि अमेंस्टी इंटरनेशनल ने देखा था, वहाँ पे जो कैदियों की दुर्दशा है वो अदर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. उनको ज़बरदस्ती मारा जा रहा था, उनसे उनके राइट्स छीने जा रहे थे. तो उसी खिलाफ आवाज़ उठाए यूएन के सेक्रेटरी जनरल. उनको यूएस वालों को लेटर लिखा उन्होंने और बोला प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद कर दो. बट यूएस वाले थे मोर पावरफुल, मेजॉरिटी थे उन लोग, तो उन लोग बोले हम मेजॉरिटी है, हमारी चलेगी, हम क्यों बंद करेंगे, जब इसमें उनका फ़ायदा है तो वो उन लोग क्यों बंद करेंगे. और इसी के अंदर सेकेंड आता है सिटीज़न राइट्स इन सऊदी अरेबिया. ये सेकेंड केस स्टडी है. अब सऊदी अरेबिया में क्या हुआ करता था, वो
नेपोटिज्म चलता था। नेपोटिज्म, राजा का बेटा ही राजा बनता था और वहाँ पे किसी को अपना पार्टी बनाने का हक नहीं था, यानी कि परमिशन नहीं थी। जो भी पार्टी बनाता था या तो उसको इम्प्रिजन कर देते थे या फिर उसको डेथ दे देते थे। तो वहाँ पे कोई अपनी पार्टी तक नहीं बना सकता था और जैसा किंग चाहेगा वैसा ही होगा। मीडिया भी जो किंग चाहेगा वही छापेगी न्यूज़पेपर्स में, और किंग के अगेंस्ट कुछ भी अगर हुआ तो वो सीधा जैसे इम्प्रिजन कर देता था या उनको किल कर देता था। और वहाँ पे ऐसे था कि जो अगर गलती किया है कोई तो कोर्ट में उसको जाना चाहिए ना, कोर्ट में विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट में ले जाया जाता है जो गलती करता है। बट वहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा, जो गलती किया है उम्र कैद की सज़ा, हमेशा सज़ा भुगतते रहो। ये था सऊदी अरेबिया में। और यहाँ वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा फेस किया था। हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ के आए हैं कि सऊदी अरेबिया में वुमेन्स में बहुत ज़्यादा फेस किया था। वहाँ एक रिलीजन को, एक ही रिलीजन था और उन्हीं को बोलते थे उसी में बिलीव कर। अगर किसी को दूसरे रिलीजन में बिलीव करना है तो अपने घर के अंदर करो, घर के बाहर उसका कुछ आवाज़, जैसे कोई मुस्लिम लोग का होता है, उन लोग करते हैं नमाज वगैरह, तो उनके घर के बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बिकॉज ये क्रिश्चियन लोग थे तो इन लोग को इन सब चीज़ों से चिढ़ थी कि बाकी कोई रिलीजन उनकी कंट्री में नहीं चले, उन्हीं का रिलीजन बस चले। और यहाँ पे 2 वुमेन्स को 1 मैन के इक्वल बताया जाता था। जितने राइट्स 2 वुमेन्स को दिए जाते थे उतने एक अकेले मैन को दिए जाते थे। और इसमें 3rd केस स्टडी है एंथिक मैसेकेर इन कोसोवा। कोसोवा एक श्राइन है जो कि एक कंट्री में है, योगासाकी नाम है कंट्री का। और एंथिक मैसेकेर मतलब क्या होता है, जैसे हम हिस्ट्री में पहले पढ़ के आए हैं, हिटलर ने जूस नीची जाति वाले थे तो उनको बेवजह मारा था, वैसे ही यहाँ पे भी इनको बेवजह मारा जाता था। अल्बेनियंस की जो क्वांटिटी थी वो मैक्सिमम थी कोसोवा में, बट सर्ब्स जो थे वो मैक्सिमम थे उस पूरी कंट्री में। तो अब सर्ब्स मेजॉरिटी है तो उनकी चलनी है, तो अब उनका कोई एक यानी कि इंडिविजुअल मेंबर वो प्राइम मिनिस्टर बना वहाँ का। अब वहाँ पे पूरा सर्ब्स को सपोर्ट, अल्बेनियंस को कुछ नहीं। उनके घर में जाके आर्मी उनके हस्बैंड्स को मार रही है, उनके बच्चों को जाके सेल कर दे रही है, उनकी किडनीज, हार्ट्स, लंग्स सबको सेल कर रही है। कोई कुछ रोकने टोकने वाला नहीं है, जो कुछ बोल रहा है सबको किल करते जा रहे हैं लोग। वहाँ पे ऐसा हुआ था एंथिक मैसेकेर कोसोवा में। तो यहाँ पे राइट टू लिव भी नहीं था कि आप हक से जी भी नहीं सकते हो। राइट्स इन डेमोक्रेसी। अब सबसे पहले देखते हैं राइट होता क्या है। राइट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है रीजनल क्लेम्स। अब आप कोई काम कर रहे हो वो रीजनल होना चाहिए। जैसे आप कोई आपका पैसा चोरी कर लिया है, अब आप उसके घर में जाके मर्डर थोड़ी कर दोगे उसको। जैसे आपका 100 लिया है 200 डबल वसूल करोगे, लेकिन मर्डर नहीं करोगे ना। अगर मर्डर करोगे तो आप ही के ऊपर केस होगा। तो वही भी होता है रीजनल क्लेम, जिसके पीछे रीज़न हो। कोई तो जैसे आपका 10 रुपीज़ लिया है, आप उस बदले में 20 ले सकते हो, बट लेकिन उसको मार पीट तो नहीं सकते हो ना। तो रीजनल एक्चुअल में हुआ क्या? व्हाट इज रीजनल क्लेम? जिसके पीछे कोई रीज़न हो। सर रीजन क्या? रीजन का करोगे क्या? करना क्या है वहाँ पे हमको? सर राइट्स डिपेंड करते हैं रीज़न पे। बिना रीज़न के ऐसे तो फिर कोई भी कुछ भी कर देगा कंट्री में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स? हमारे हक का अधिकार। तो हक का आप बोल रहे हो डिपेंड करता है रीजनेबल क्लेम्स पे। हाँ। कौन सा हक? किस हक की बात कर रहे हो? सर वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, 6 टाइप्स के हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, और ये डिपेंड करता है रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी पे भी। अब जो आप कर रहे हो रीजनल क्लेम आप कर रहे हो, अब वो सोसाइटी को भी पसंद आना चाहिए। अब
आप बोलोगे मेरे पास राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है, सुबह रात को 2 बजे जाके छत में आप डीजे चला के बैठोगे, सोसाइटी को नहीं पसंद आएगा, वो तो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी ना। आप ही का लॉस है इसमें। और उसके बाद सैंक्शन्ड बाय लॉस, और वो लॉस में मेंशन्ड होना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होगा तो वो लॉ माना ही नहीं जाएगा। फिर वो लॉ माना ही नहीं जाएगा तो आपको उसके ऊपर पनिशमेंट्स मिल सकती है। कोई भी जाके आपके अगेंस्ट केस कर सकता है अगर आप जो कर रहे हो प्रैक्टिसेस वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो, वो लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो। अब देखते हैं राइट्स एंड डेमोक्रेसी। पहले आप राइट्स बताते हैं और टाइप्स ऑफ राइट्स बताते हैं, उसके बाद आप डिपेंडेंसी बताते हैं ना, तो वो अच्छे से समझ में आता है। डिपेंडेंसी आपने उल्टा काम कर दिया, तो डिपेंडेंसी में डाउट जनरेट हो रहे हैं बहुत सारे। यस सर। अब आप जब तक वो नहीं समझाओगे तब तक आपको क्लियर ही नहीं होगा। चलिए आप उसको समझाने के बाद फिर से लास्ट में एक बार एक्सप्लेन कर। यस, राइट्स एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कैसे कैसे राइट्स होते हैं। अब डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है तो राइट्स की ज़रूरत है। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, ये सब डेमोक्रेसी के अंडर में आता है। बिकॉज डेमोक्रेसी में हर एक को इक्वल फ्रीडम देनी पड़ेगी हमको। अगर इक्वल फ्रीडम नहीं देगी तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हम लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप हमको इक्वल फ्रीडम नहीं दे रहे हो और दूसरी पार्टी दूसरे रिलीजन वालों को ज़्यादा दे रहे हो या किसी और इंडिविजुअल को आप ज़्यादा इक्वालिटी दे रहे हो। और राइट्स जो है हमको मेजॉरिटी से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपके पास राइट है बट आपके अगेंस्ट में मेजॉरिटी खड़ी है तो भी अगर आपके पास राइट है तो आप सही हो। अगर आपके पास राइट है कि आपने कुछ रीजनल क्लेम किया है तो अगर आपके अगेंस्ट में 100 लोग भी होंगे ना तो भी आपको सही ही बताया जाएगा। बिकॉज मेजॉरिटी हमेशा नहीं जीतती है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में राइट्स हमेशा जीतते हैं। जिसके पास राइट्स है वो मोर पावरफुल है। और राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक और चीज़ बताता है हमको, सिटीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब कई बार गवर्नमेंट भी सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा तंग करती है। जैसा कि हमने कोसोवा की स्टोरी में देखा कि वो घर में आर्मी वाले घर में जाके डायरेक्ट किल कर दे रहे थे। अब गवर्नमेंट ही पब्लिक को बहुत परेशान कर रही है तो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो गवर्नमेंट को। अब इसके अंडर में आते हैं 6 अलग अलग राइट्स। फर्स्ट होता है राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी देने का, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब में इक्वालिटी नहीं होती है। अब आप लोग पूछेंगे उसमें तो रिजर्वेशंस भी होते हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज वहाँ रिजर्वेशन देना हमको ज़रूरी रहता है। बिकॉज जो लोअर कास्ट रहती है उनको थोड़ा सा ऊपर लाने की गवर्नमेंट कोशिश करती है, इसलिए वो रिजर्वेशंस देती है वहाँ पे। राइट टू इक्वालिटी के अंदर में वो भी आता है कि कोई आपको कास्ट, क्रीड या सेक्स के बेसिस पे आपको कोई जज नहीं कर सकता है। हम सब इक्वल है और अनटचेबिलिटी भी नहीं है हमारी कंट्री में फ़िलहाल। तो पहले हुआ करती थी बट अब नहीं है, तो वो राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम तो सबको है, फ्रीडम भी अलग अलग टाइप्स की होती है। हर चीज़ की फ्रीडम है हमको, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमको फ्रीडम नहीं गिवन है, रीज़नेबल है वो। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम मीन्स होता है कॉन्स्टेंस मतलब किसी के हम दबाव में ही नहीं रहे, उसको बोलते हैं फ्रीडम। अब फ्रीडम भी अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे हमको फ्रीडम है, हम अपनी कंट्री में कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं, कोई हमको रोकने वाला नहीं है। बट कुछ प्लेसेस ऐसी रहती है जहाँ हम सेटल नहीं हो पाते हैं। उसका एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार। और राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमको बोलने का और हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है। जैसे
अब आप खुश होके रात को 2 बजे डीजे चला रहे हो, वो राइट गलत है। बिकॉज आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस करो, बट ऐसे एक्सप्रेस करो कि सोसाइटी को हार्म ना पहुँचे। आप अपने घर के अंदर ही एक्सप्रेस करो। अब रात को 2 बजे जाके छत में डीजे बजाओगे तो सोसाइटी वालों को डैमेज पहुँचेगा। वो तो सो रहे होंगे, आप खुश हो तो क्या आपके खुश होने से सब कुछ हो गया क्या? तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन हमने देख लिया, और राइट टू स्पीच अब आपको बोलने का भी पूरा पूरा हक है, बट ऐसी चीज़ें बोलो जिससे सामने वाले को हार्म ना पहुँचे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि ऐसे वर्ड्स बोलो कि जो कि दूसरों को हार्म ना पहुँचाए, सोसाइटी को हार्म ना पहुँचाए। हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है? राइट टू स्पीच का मतलब आप ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं किए, सिर्फ अब्यूजिंग वर्ड्स ना बोलना ही राइट टू स्पीच थोड़ी ना होता है। यस सर। राइट टू स्पीच का बेसिक नीड क्या है, क्यों बनाया गया, राइट क्यों दिया गया? अपने फीलिंग्स को बाहर निकाल, जो आपके मन में है बोलो, बट एक लिमिट के कहाँ अंदर। बोलना है? रोड पे खड़े हो क्या अकेले? नहीं सर, तो कहाँ बोलना है? वो उसको पैम्पलेट्स में लिख के भी आप। राइट टू स्पीच की बेसिक नीड क्या है? आई एम आस्किंग। ये राइट बना क्यों? कुछ नीड होगा तभी तो बना होगा। यस सर। क्या नीड था? सर सबको बोलने का हक मिल पाए इसलिए। कहाँ बोलेंगे वो सब जाके? कोर्ट में। कोर्ट में बोलेंगे। और सर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं। गवर्नमेंट के पास अपनी बात रख हाँ। सकते हैं, कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हैं। दैट इज राइट ऑफ स्पीच। यस सर। अब्यूजिंग वर्ड्स ना बोलना ये थोड़ा ना राइट टू स्पीच है। यस सर। राइट टू स्पीच मतलब बोलने का हक, कि आप कोई अगर गलत चीज कर रहा है तो आपको उसको बोलने का हक होना चाहिए। ये है राइट टू स्पीच। समझ में आया? यस सर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी तो ये सब बंद हो गया है, बट अभी बहुत कम हो गया है। बंद नहीं बोल सकते, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता है। एक्सप्लॉयटेशन सर वो ह्यूमन बींग्स की सेल एंड वह को बोल सकते हैं। सॉरी, ह्यूमन बींग्स के सेल एंड वह को बोल सकते हैं। सेल एंड क्या होता है? सर जैसे वो ह्यूमन बींग्स के छोटे छोटे बच्चों के पार्ट्स को, किडनी वगैरह लंग्स को जाके बेच देते हैं उनको। अच्छा, सेल एंड बाय बोल रही हो? यस सर। उसको क्लियर बोलो ना। सेल एंड बॉय, बॉय सुनाई दे रहा है। यस सर। हाँ, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब ये सब चीज़ें बंद हो गई है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब मैंने आपको भी बताया, ह्यूमन बींग्स के सेल एंड बाय को बोल सकते हैं एक टाइप से। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब वो किडनैप हो गया, तो वो उन लोग क्यों, किस लिए, और वुमेन्स वो क्यों किडनैप करते हैं? सर एक सेकेंड, वो क्यों किडनैप करते हैं? ताकि उनको उनके बॉडी के पार्ट्स को सेल करके वो अर्निंग कर सके, और वुमेन को भी सेल किया जाता है वो डिफरेंट वर्क्स के लिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर वो भी आता है, जैसे कोई लेबर काम करने के लिए रेडी नहीं है, उसको फिर भी ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है बहुत कम वेजेस में। और उसके अंदर में एक और टॉपिक आता है बेगार। जैसे आप उसको एक बार पे कर दिए, एक बार समथिंग अमाउंट पे किए, जैसे 3,000 पे कर दिए, फिर उससे लाइफ टाइम काम निकलवाए, वो भी उसी के अंडर में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, वो वर्क। 14 और अंडर 18? सर 18 में तो यस सर, 18 वाले कर सकते हैं सर, वो वर्किंग पॉपुलेशन में। यस सर। हाँ, वो चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 से वो भी काम कराया जाता है, उनसे भी ज़बरदस्ती फैक्ट्रीज़ में वर्क कराया जाता है। बिकॉज उनकी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे किसी के पास पैसे नहीं है, पॉवर्टी फेस कर रहा है, वो कोई हंगर फेस कर रहा है, कुछ लोग अपने मर्जी से करते हैं ये सब, और कुछ बच्चों से फोर्सफुली कराया जाता है ये सब, वो भी इसी के अंडर में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब इस राइट के अंडर में क्या आता है? अब आपको फ्रीडम है, आप किस, आपने बोला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। यस सर। अब इसमें बच्चों को काम करना अलाउ नहीं है। यस सर। अब जो ऑर्फनेज जो बच्चे होते हैं, जो उनको खाने पीने के लिए नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए नहीं है, तो उनका क्या किया जाए? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट?
सर ऑर्फनेजेस में भेजा जाए। भाई, सारे बच्चों को तो ऑर्फनेजेस में नहीं भेजा जा सकता ना। कई बच्चे आप देखे होंगे ना रोड में घूमते रहते हैं ऐसे ही, यस सर। ना उनका घर है ना कुछ है, तो उन बच्चों का क्या, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? अब उनको वो काम करने जा रहे हैं तो तुम उनको काम नहीं दोगी क्योंकि तुम्हारे पर केस हो जाएगा। यस सर बिल्कुल। है ना? यस सर। तो फिर उनके लिए क्या होना चाहिए? तो हमको फ्री एजुकेशन मिलता है। हाँ, जिसमें मिड कहाँ से मिलेगा? कौन सी गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। भी तो घूमते रहते हैं ऐसे सर लोग। वो उनकी गलती तो सर वो उनकी चॉइस है ना। तो कौन देगा उनको नॉलेज? पैदा होते किसी को नॉलेज रहता है क्या? No, किसी को sir. पता था? नहीं। No. तो फिर वही तो सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ आपसे। सर गवर्नमेंट को उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। मतलब कॉमन पीपल है उसको उसके बारे में थोड़ा मतलब उसके बारे में समझाना चाहिए कि ये सब सर या कुछ आपके एक्ट पास लॉ पास करना चाहिए जिससे कि लोगों को वो लोगों को एक्ट पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर्स में देना चाहिए। मतलब नीचे क्या उनको वो मिलता है पर मतलब अवेयर करना चाहिए। अवेयर करना चाहिए, बस वही सॉल्यूशन चाहिए था। यस सर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, वो उसकी फ्रीडम है आपके पास हमारी कंट्री में। जैसे कि हमने देखा था सऊदी अरेबिया वाली स्टोरी में कि वहाँ सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही मेजॉरिटी दी जा रही थी। जो लोग क्रिश्चियनिटी के नहीं थे उनको भी बोल रहे थे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। और जैसे कोई और रिलीजन्स के हैं बोल रहे हैं वो अपने होम्स के अंदर करो उस सारे रिलीजन्स को फॉलो, बट बाहर तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी फॉलो होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हमारी कंट्री में है भी नहीं अभी। जो जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है फॉलो कर सकता है। जैसे कोई हिंदुज़्म को फॉलो करना चाहता है, कोई मुस्लिम्स को फॉलो करना चाहता है तो वो फॉलो कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। बट अगर कोई उनको फोर्स कर रहा है कि उस रिलीजन को फॉलो नहीं करके दूसरे को फॉलो करे तो वो उनके ऊपर केस कर सकते हैं कि वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है। आजकल ये ऐसा होता है कि लोग पैसे दे करके रिलीजन चेंज करवाते हैं। तो वो उनकी चॉइस है ना। उनकी चॉइस है ना। तो मैंने तो बोला ना, अगर आपकी चॉइस है आपको रिलीजन चेंज करना है आप कर सकते हो, बट अगर फोर्सफुली कराया जा रहा है तो वहाँ पे केस कर सकते हाँ। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हमको एजुकेशन ही नहीं होगी तो ये सब राइट्स के बारे में पता कैसे चलेगा? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए भी स्कीम्स लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनको लो से लो प्राइस में गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है और मिड डे मील स्कीम्स लॉन्च की है। जिन बच्चों के पास खाना नहीं है उनको स्कूल में ही फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। और कल्चरल स्कीम्स, अब कोई भी कल्चर को आप यानी कि सपोर्ट करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप फोर्सफुली कोई आपको फोर्स कर रहा है दूसरे कल्चर को सपोर्ट करने के लिए तो आप केस कर सकते हो। अगर आपकी चॉइस है तो आप दूसरे कल्चर को फॉलो कर सकते हो। जैसे आप किसी और कल्चर के हो बट आपको किसी और कल्चर को फॉलो करना है तो वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो चेंज। एजुकेशन राइट्स प्लीज एक्सप्लेन अगेन। यस सर। एजुकेशनल राइट्स। हर बच्चे को एजुकेशन का राइट होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आज जो हम ये सब पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन से ही तो पढ़ रहे हैं। अगर हमको पता नहीं, हम इतने पढ़े नहीं होते तो हमको ये सब राइट्स के बारे में कैसे पता होता? एजुकेशन नहीं होगी तो इन सब राइट्स के बारे में पता नहीं होगा। और आजकल जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी एजुकेशन के लिए स्कीम्स लॉन्च की है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको लो से लो प्राइसेस में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है और उनको फूड भी प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे। और फूड की लालच में बच्चे एजुकेशन लेने के लिए राइट्स क्यों लाया गया? सर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। Anything else reason? सर कंट्री में बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके उसके लिए एजुकेशन राइट्स की क्या जरूरत है? सर डेवलपमेंट डेवलपमेंट सर कुछ मतलब ऐसे अभी भी हमारे इंडिया में जगह है जहाँ पे जो लड़कियाँ उनको राइट्स नहीं होती पढ़ने की, तो ये जो राइट्स है वो उनके लिए मतलब अप्लाई होता है, इसलिए लाया गया। ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देने के लिए नहीं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके इसलिए एजुकेशन राइट्स नहीं लाया गया था। एजुकेशन राइट्स इसलिए लाया गया था जिनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है उनको पढ़ने का हक दिया जाए। अभी भी आपको कई सारे गाँव में जाके देखोगे तो उनके पेरेंट्स ही नहीं भेजते पढ़ने के लिए। हाँ, बच्चे चाहते हैं बट उनके पेरेंट्स नहीं भेजते।
तो वहाँ पे वो एजुकेशन राइट्स लाया गया Yes, ताकि वो जो एजुकेशन राइट्स वाले हैं उस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो पे जाके पेरेंट्स को समझाएं उनके बच्चों को पढ़ाने भेजने के लिए। Yes, दंगल मूवी देखे थे ना, हाँ तो वो उनकी जो दोनों चारों गर्ल्स की जो पापा तो जमीर खान जी थे, हाँ उसमें कैसे उन्होंने फाइट किया पूरे गांव से, हाँ, गर्ल्स को एजुकेशन दिलाने के लिए। उसमें एजुकेशन थोड़ा ना दिलाया गया था, दंगल से स्पोर्ट्स खिलाने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए खेलने नहीं दिया जाता है, गर्ल्स को अलाउ नहीं करते ना, कई Yes, जगह sir. हम गर्ल्स को अलाउ नहीं करते, कहीं अभी भी गाँव में कितनी लड़कियां खेलती हैं, सिर्फ लड़के खेलते, तो वैसी पुरानी सोचों को चेंज करने के लिए ये सब राइट्स लेके आया गया, एजुकेशन राइट्स लाया गया ताकि एजुकेशन दे सके, गर्ल्स को एजुकेशन मिल सके ताकि वो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। Yes, sir. And the last is right to constitutional remedies. अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के भी राइट्स आए थे अलग अलग। जैसे आपको कोई लॉ पसंद नहीं आ रहा है तो आप कोर्ट में जाके उस लॉ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि मुझे ये लॉ नहीं पसंद आ रहा है, प्लीज़ आप इसको चेंज कीजिए। अगर आपके पास मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपके साथ उस लॉ को सपोर्ट करने वाली होगी कि ये लॉ गलत है, तो कोर्ट में आप अगर जाएंगे तो लॉ चेंज हो जाएगा। बट अगर आप अकेले ही जाके बोलोगे कि ये लॉ मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो वो थोड़ी चेंज करेंगे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। बहुत बड़ी बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखाना, तो आपको मेजॉरिटी पॉपुलेशन को मनाना पड़ेगा उस लॉ को चेंज कराने के लिए। मतलब उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक रीजन चाहिए होगा। हाँ, एक रीज़न चाहिए होगा और मेजॉरिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, जिससे आप कोर्ट में जाओ तो आपके पास प्रूफ वहाँ तो कि ये लॉ गलत है। थैंक यू। Now explain in brief dependency of rights. Dependency of rights. First is reasonable claims, reasonable claims. अब जो आप राइट्स में इतने सारे आपने राइट्स पढ़े, मैंने एक्सप्लेन Yes, sir. बताइए। यस सर, अब इतने सारे आपने राइट्स पढ़े, अब इनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है, तो इनके रीजनेबल क्लेम्स को हम बोल सकते हैं राइट्स, उन पे डिपेंड होते हैं हमारे राइट्स। और रीजंस पे डिपेंड, हाँ, रीजंस बिना रीजन के आप क्लेम नहीं कर सकते हो। सेकंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। अगर वो रीजनेबल भी है बट वो सोसाइटी को पसंद नहीं है, सोसाइटी को पसंद नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते हो। यस सर, उसको क्लेम सोसाइटी आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी तो उसके अगेंस्ट आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, चाहे राइट टू फ्रीडम हो, चाहे राइट टू स्पीच हो, तो आपको सोसाइटी को करने ही नहीं देगी। मेजॉरिटी सोसाइटी होना चाहिए, मेजॉरिटी अगेंस्ट हो जाएगी। हाँ, और थर्ड है सैंक्शन्ड बाय लॉस, सैंक्शन्ड बाय लॉस। हाँ, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहना चाहिए एज अ लॉ। जैसे ये सब 6 राइट्स आपने पढ़े अभी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है। इसके अलावा भी बहुत से राइट्स है बट ये मेजर फंडामेंटल राइट्स है। अगर इसके अलावा भी राइट्स है बट आपको वो नहीं पता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं तो कोई लॉज में अगर लिखे हुए नहीं होंगे तो उसका कोई राइट्स का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होगा। यस सर, ठीक है, अगर आप राइट टू फ्रीडम क्लेम करना चाहते हो और वो लॉ में लिखा ही नहीं होगा कहीं पे, है ना, रिटर्न में नहीं होगा, आप लिखा है ना सैंक्शन बाय लॉज, लॉज में सैंक्शन ही नहीं किया रहेगा तो आप कैसे क्लेम करोगे? यस सर, सैंक्शन ही है ना वो। हाँ, क्लियर है? यस सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू, चैप्टर कंप्लीटेड।